उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जबरिया रिटायर किए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ जी खुद ही हैं। सर, चुनाव लड़ेंगे आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, क्यों? जी देखिए, मुख्य बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्षों में जो तमाम जन विरोधी कार्य किए हैं, अराजक कार्य किए हैं, नीति विरुद्ध कार्य किए हैं, लोगों को बांटने का काम किया है, समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया है, अपने पर्सनल एजेंडा को फिट करने का, अपने व्यक्तिगत विद्वेष को निकालने का काम किया है। यानी सत्ता का जो खुला दुरुपयोग किया है उसका विरोध करना, उसके खिलाफ सामने आके लोगों को बताना और इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत उनके खिलाफ चुनाव लड़ना मैंने निर्णय किया है और इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर योगी आदित्यनाथ कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे तब क्या करेंगे? जब वो योगी आदित्यनाथ कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब वो चुनाव लड़ेंगे कहीं से भी तो आप लड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो मैं अवश्य ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। सर, आपने कहा कि निजी वैमनस्य का आरोप लगाया कि वो निजी वैमनस्य और एजेंडा की बात करते हैं, तो आप भी उसी तरीके से नहीं, आपको जबरिया रिटायर कर दिया गया तो एक खुन्नस के तौर पर, एक आप निजी वैमनस्य के तौर पर आप उनसे चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि आप कभी राजनीतिक, तो आप तो एक अफसर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर आप सक्रिय भी नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक से आपने निर्णय ले लिया। देखिए, मेरी उनसे कोई निजी वैमनस्य का कारण नहीं है। हमारा उनका, मैं कहूँगा, एक स्तर भी नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो मठ के मठाधीश हैं, मैं एक साधारण आदमी हूँ। बात निजी वैमनस्यता का नहीं है, बात नीतियों का है। और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। आखिर मेरे अलावा जसवीर सिंह हैं, हरिओम हैं, तमाम और अफसर हैं जिनको उन्होंने निकाल दिया, सस्पेंड किया और तरह से परेशान किया। वो तमाम ब्लॉक प्रमुखी के उम्मीदवार हैं, ग्राम प्रधानी के उम्मीदवार हैं, जिला पंचायती के उम्मीदवार हैं, जिनका उन्होंने बुलडोजर से घर ढा दिया। मैं नहीं समझता कि एक भी काम उन्होंने मेरिट पे किया है। सारे काम केवल एजेंडा पे और अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे किया है। सर, चुनाव लड़ना तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे की भी ज़रूरत होती है, जन समर्थन की भी ज़रूरत होती है, और आप कैसे मैनेज करेंगे? चुनाव लड़ना एक बिग इन्वेस्टमेंट आज के दौर में कहा जाता है। मुझे लगता है कि ये सब धीरे धीरे हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के रूप में मेरे 25,000 रुपये मैं ज़रूर दूंगा। वो जो डिपॉजिट का है वो मेरा अपना अमाउंट होगा। बाकी मुझे विश्वास है कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ूंगा, जिन सिद्धांतों के लिए लड़ूंगा और जिन मूल्यों के लिए लड़ूंगा, मुझे विश्वास है वो मूल्य मुझे स्वयं पैसा देंगे। चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ योगी आदित्यनाथ का विरोध करने के लिए लड़ेंगे? देखिए, यदि मैं ये नहीं कहूँगा कि चूंकि योगी आदित्यनाथ पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कम से कम एक सेक्शन में, तो हो सकता है कि चुनाव जीतूं हारूं, लेकिन अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और उन्होंने जो कुछ भी गलत किया है उसको खुल के और सबूत सहित, साक्ष्य सहित सामने लाऊंगा, ताकि उनका असली जो तथ्य है, उनकी जो हकीकत है, लोगों तक पहुँच सके। आखिरी सवाल है, जिस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि एक बीजेपी के एक शीर्षस्थ नेता हैं, बीजेपी का चेहरा हैं। आप एक देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े राज्य के मुखिया के विरोध में चुनाव लड़ने वाले हैं। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? मैं इसको कोई चुनौती इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि गलत के लिए मैंने हमेशा, जो शीर्षस्थ व्यक्ति रहे हैं उनके सामने भी मैं खड़ा हुआ और बहुत कुछ झेला। मैं बलात्कारी बना, मैं भ्रष्टाचारी बना, मैं कदाचारी बना, मैंने सब कुछ झेला, लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने किया। मैं नहीं समझता कि अपनी नीतियों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए मैं समझौता करूंगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार।